हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम लॉ रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में अपराध विधि, लॉ ऑफ क्राइम मतलब आईपीसी के बारे में जानने वाले हैं कि आईपीसी के कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं एलएलबी के। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये मैं आपको अभी एग्ज़ाम पैटर्न बताने वाली हूँ, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का होने वाला है। इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से आपको 3 क्वेश्चन करने रहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि हमें पेपर में कितने क्वेश्चन करने होते हैं और कितने क्वेश्चन आएंगे। तो आपकी पिछली बार की तरह इस बार भी 6 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। चलो अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। अपराध की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी है? क्या भारतीय दंड संहिता में अपराध की तैयारी दंडनीय है? यदि हाँ तो वे कौन से अपराध है जिनके अंदर तैयारी करना दंडनीय होता है? अब आपको इसी क्वेश्चन को एक अलग से भी पूछ सकते हैं। वो इस प्रकार है, कोई अभियुक्त जो किसी अपराध को करने की तैयारी मात्र करता है उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता, परंतु यदि वह अपराध करने का प्रयत्न करता है तो उत्तरदायी होता है। दृष्टांत सहित व्याख्या कीजिए। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इस नियम के अपवाद भी बताइए। इस प्रकार एक ही क्वेश्चन 2 रूप में पूछे जा सकते हैं, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना कि कौन सा क्वेश्चन आ गया या हमने पढ़ा नहीं है। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइए, तब उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर लिख पाएंगे। काफ़ी बार हमें आंसर आता है बट हम क्वेश्चन में कंफ्यूज होके आंसर नहीं दे पाते हैं। अब इसमें क्या है मेन पॉइंट, इस क्वेश्चन में हमें बताना है अपराध की अवस्थाएं और जो तैयारी करते हैं अपराध की वो दंडनीय होती है या नहीं होती है, किन में दंडनीय होती है और किन में नहीं होती है। ये चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध कायित करने में मेंस रिया की क्या भूमिका होती है? क्या यह भारतीय दंड संहिता में के अंतर्गत लागू होती है या नहीं होती है? मेंस रिया लागू होती है या नहीं होती है वो आपको बताना है। तो इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन करना रहेगा। ये एक रूप में और इस प्रकार पूछा जा सकता है, दुराशय एवं कार्य का सामंजस्य होने पे ही अपराध का गठन होता है। इस सूत्र की व्याख्या कीजिए और इसे भारतीय दंड संहिता में क्या इसकी स्थिति है वो आप बताइए। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर एक ही है बट क्वेश्चन अलग टाइप में पूछा गया है। आईपीसी का पेपर इसीलिए टफ होता है क्योंकि इसके क्वेश्चन काफ़ी घुमा के आते हैं, ना कि आंसर कोई टिपिकल होता है। तो क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस करके रखें। संयुक्त दायित्व का क्या आधार है? सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर बताइए। तो ये क्वेश्चन आपको सेक्शन वाइज भी पूछा जा सकता है कि सेक्शन 34 और सेक्शन 149 में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के दंड जो भारतीय दंड संहिता के अनुसार दिए जा सकते हैं कौन कौन से हैं? उन अपराधों को बताइए जिनमें मृत्यु दंड दिया जा सकता है। इस क्वेश्चन में आपको मृत्यु दंड से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाता है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना रहेगा। व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार से आप क्या समझते हैं? शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार कब मृत्यु कायित करने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है? इस क्वेश्चन में आपको आत्मरक्षा के अधिकार को बताना है कि आप आत्मरक्षा के अधिकार के तहत कहां तक जाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु कर सकते हैं और आपको सजा नहीं होगी। इसके जो अपवाद है, उसकी अवस्थाएं, इसके जो दृष्टांत है वो आपको बताने हैं क्वेश्चन में, मतलब आंसर के अंदर। यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि आत्मरक्षा के अधिकार से आप क्या समझते हैं? किन परिस्थितियों में संपत्ति की प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कार्य तक किया जा सकता है? दोनों क्वेश्चंस के आंसर ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक षड्यंत्र की विवेचना कीजिए। इसका दुष्प्रेरण द्वारा षड्यंत्र में अंतर बताइए। मतलब आपको दुष्प्रेरण और षड्यंत्र में अंतर बताना है और आपराधिक षड्यंत्र क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, सदोष मानव वध क्या होता है? यह हत्या की कोटि में कब आता है? आपराधिक मानव वध कब हत्या होता है? संहिता की धारा 300 के अधीन
सभी अपवादों का वर्णन कीजिए। जैसे दोनों क्वेश्चन अलग अलग लग रहे हैं बट इनके आंसर एक ही होंगे। इसमें आपको सदोष मानववध और आपराधिक मानववध दोनों एक ही होते हैं, इनके दो बस उच्चारण हैं अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपहिति को परिभाषित कीजिए तथा बताइए कि यह घोर कब होती है और घोर उपहिति किस प्रकार से भारतीय दंड संहिता के अंदर लिखी गई है, अंकित की गई है। अब इस क्वेश्चन को इस रूप से मैं पूछ सकते हैं आपसे कि उपहिति क्या है, यह गंभीर उपहिति कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार भिन्न है, और जितने भी गंभीर उपहिति है उनका आप वर्णन कीजिए। उपहिति को आपको हिंदी में चोट भी पूछा जा सकता है कि चोट क्या होता है और गंभीर चोट क्या होती है। तो चोट और उपहिति दोनों एक ही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपहरण क्या है और यह अपहरण से किस प्रकार भिन्न है। इसमें आपको विपहरण और अपहरण में अंतर बताना है, दोनों को परिभाषित करना है, दोनों की सेक्शंस बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिष्टि क्या है, इसके समस्त तत्व बताते हुए समझाइए। क्या यह अपराध कारित करने में केवल संपत्ति के विरुद्ध होती है या व्यक्ति के विरुद्ध भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानहानि के अपराध के आवश्यक तत्व बताइए। इसको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मानहानि की परिभाषा दीजिए और इसके अपवादों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार आपके पास मतलब क्वेश्चंस आएंगे, कुछ घुमा के रहेंगे, तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाएंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप वहाँ एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है, उसमें आपको शॉर्ट नोट लिखने रहेंगे, मतलब टिप्पणी करनी रहेगी। इसमें आपको 4 से 5 टॉपिक दे दिए जाएंगे, उन टॉपिक पे आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। वो नोट आप 2 पेज तक में लिख सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चन जो भी हैं उनको 4 से 5 पेज में करना है। सभी क्वेश्चंस के कुछ स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहले उनकी डेफिनेशन, आप उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, उसका मीनिंग कैसे समझाते हैं। फिर उसके बाद में आपको उसकी सेक्शंस, केस लॉज ऐड करने रहते हैं और दृष्टांत, एग्जाम्पल अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने चाहिए। एग्जाम्पल देख के हर चीज़ को समझाना चाहिए। आप यदि परिभाषा भी दे रहे हैं तो उसको भी आप एग्जाम्पल से समझा सकते हैं, तो आपको समझाना चाहिए। इससे आपके मैक्सिमम मार्क्स